बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने 24 जनवरी से 10% से ज़ायद कोरोना मस्बत शरह वाले शहरों में इंडोर सरगर्मियों पर पाबंदियों का इंदिया दे दिया है। सिंध असम्बली कमेटी रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि NCOC से मशावरत के बाद कोरोना से मुतासरा शहरों में इंडोर सरगर्मियों पर पाबंदी लगाई जा रही है। इतलाक 24 जनवरी से होगा। इंडोर डाइनिंग, खेल और तकरीबात मुकम्मल बंद कर दी जाएंगी। और फैसला ये किया कि ऊपर है वहाँ पर इंडोर सरगर्मियाँ जो हैं उन पर पाबंदी लगाई जाएगी और इस पाबंदी का इतलाक 24 जनवरी से होगा। एक बड़ा फैक्टर है इसके फैलाव का, जिसके अंदर चाहे सोशल गैदरिंग्स हो, रेस्टोरेंट्स की, होटल की इंडोर डाइनिंग हो या इंडोर शादी ब्याह की तकारीब हो या समाजी तकारीब हो। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने मजीद कहा कि विफाकी हुकूमत के मिनी बजट के बाइस पेट्रोल, बिजली, अद्वियात समेत हर चीज अवाम की दस्तरस से बाहर निकल चुकी है। सेहत कार्ड का मकसद अपने ATMs को नवाजने के सिवा कुछ नहीं। इमेजिन कीजिए कि इसका इम्पैक्ट किस तरीके से, और खुदा का शुक्र है कि वो फैसिलिटी हमारे सूबे में तो मुफ्त है, बाकी सूबों में तो गरीब आदमी को पैसे देने पड़ते हैं उसके, जो कि बाद में सेहत कार्ड के ज़रिए आपको पता है किस तरीके से माशाल्लाह ये अपने ATMs को नवाजने का इन्होंने एक नया फार्मूला क्रिएट किया है। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि निजी तालीमी इदारों की जानिब से कोरोना के बाइस ऑनलाइन क्लासों के निकात पर कोई कानूनी पाबंदी नहीं। कैमरामैन इब्राहिम के हमरा मोहम्मद कामरान, सिटी 21। एक जानिब शहर में कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है, जबकि दूसरी जानिब कुछ शहरी कोरोना के वजूद से ही इनकारी हैं। ऐसे में जो अफराद इस बीमारी को बड़ी वबा समझते हैं वो लोगों को भी वैक्सीन लगवाने का मशवरा दे रहे हैं। शहर में कोरोना की शरह में तेजी से इजाफा होने लगा। शहरी कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स का रुख कर रहे हैं, मगर शहर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कोरोना के वजूद से ही इनकारी हैं। कोरोना को मजाक समझने वालों को कराची एक्सपो सेंटर में वैक्सीन लगवाने के लिए आने वालों ने आड़े हाथों लिया। कहते हैं ऐसे अफराद जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं वो चलते फिरते एटम बम से कम नहीं। जो लोग अगर मतलब सब जानते बूझते ही नहीं लगवा रहे, तो हम तो एक तरीके से ये समझते हैं कि वो जो है ना कौम के लिए खुद का हमलावर है। और ये मजाक नहीं है, अब उसका नया एक वेरिएंट भी आ गया है, तो हमें इस चीज़ के लिए बेदार होना चाहिए। शहरी कहते हैं कि वैक्सीन लगवाकर अपने घर वालों और दोस्तों की जिंदगी को महफूज बनाया जा सकता है। उनको लगवाना चाहिए, हर हालत में लगवाना चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर आप कहीं बाहर भी ट्रैवल करें तो आपको उसमें आसानी हो जाएगी और यहाँ दूसरे लोग जो है ना परेशान नहीं होंगे। दुनिया भर में लगाई जा रही है, इंसान की हिफाजत के लिए लगाई जा रही है ना, तो ये तो इनको गलत सोचे है ना, जो नहीं लगवा रहे गलत कर रहे हैं। कराची में कोरोना की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। जरूरत इस अमर की है कि अवाम इसे संजीदा लें, कोरोना के वजूद को तस्लीम करें और वैक्सीन लाजमी लगवाएं। कैमरामैन अहमद रहमान के साथ आदिया नाज, सिटी 21। कोरोना की शरह में इजाफे के बाद हस्पतालों में मरीजों में इजाफा तो हुआ है, लेकिन अभी हस्पतालों में बेड्स खाली हैं। कोरोना की शरह में 40% इजाफे के बावजूद हस्पतालों पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ा है। सिवियरिटी भी है और 40% पॉजिटिविटी रेट है। उस हिसाब से मरीज़ों की तादाद बतदरीज बढ़ती चली जा रही है। रोज़ाना 8-10 एडमिशन्स हमारे पिछले 15 दिनों में होने शुरू हुए हैं। ये वेव एकदम से आई है और जनवरी के शुरू होते ही हमारे पास मरीज़ों की तादाद बहुत बढ़ गई है, तो थोड़ी एहतियात की ज़रूरत है। बच्चे भी इन्फेक्ट हो रहे हैं, बड़े भी इन्फेक्ट हो रहे हैं। शहर में कोरोना वायरस बेकाबू हो चुका है और मस्बत केसेस की शरह 40% से भी ज़ायद हो चुकी है। स्कूल्स में कोरोना से बचाव के एहतियाती तदाबीर पर किस हद तक अमल किया जा रहा है, तफसीलात इस रिपोर्ट में। वैसे तो कोरोना ने मुल्क भर में पंजे गाड़े हुए हैं, लेकिन मुस्बत केसेस की सबसे ज्यादा शरह कराची में है। वफाकी वजारत सेहत के मुताबिक शहर में गुज़िश्ता रोज 7,232 टेस्ट किए गए, 2,902 मुस्बत आए और शरह 40% से भी ज्यादा रही। कोरोना के बढ़ते वार को देखते हुए DG स्कूल्स ने भी वालिदैन और असातिज़ा के लिए हिदायतनामा जारी कर दिया। बच्चों को वैक्सीनेशन करवाने और एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की तायीद की। सदर के इलाके में वाक़ गवर्नमेंट महर नमरोज स्कूल में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। प्रिंसिपल नदीम सिद्दीकी का कहना है कि तालबात की अक्सरियत वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल कर चुकी है, जबकि 24 नवंबर से स्कूल में वैक्सीनेशन के अमल का दोबारा आगाज किया जाएगा। हमारे यहाँ तकरीबन गवर्नमेंट के जब से ऐलान हुआ था, जब से हमारे यहाँ SOPs पर अमल किया जा रहा है। बच्चों ने मतलब जो है एक दूसरे से समाजी दूरी का भी
हमने उनको तलकीन करी हुई है। इसके अलावा मास्क लगाया हुआ है, क्योंकि अभी कराची में अचानक जो ये लहर आई है इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा मतलब यानी एहतियात की ज़रूरत है। अभी जो सैटरडे आ रहा है इसको गवर्नमेंट ने भी मतलब हम लोगों को 24 तारीख से जो है वो वैक्सीनेशन जो रह गई थी उन बच्चों को दोबारा से शुरू हो रही है। माहिरीन सेहत का कहना है कि कोरोना वायरस से बचने का वाहिद हल एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करना है, जबकि अवामी मुकामात के साथ साथ तालीमी इदारों में भी इन तदाबीर पर अमल निहायत जरूरी है। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ दानियाल सिद्दीकी, सिटी 21। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद ने PCHS सोसाइटी में कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद दुकानें सील कर दी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट ईस्ट आसमा बतूल ने SOPs के खिलाफ वर्जी पर 2 फूड चेन की दुकानें सील कर दी हैं, जबकि तारिक रोड पर कायम मोबाइल मार्केट में मुतअद्दिद दुकानों को सील किया गया है। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद का कहना था कि बैंक, रेस्टोरेंट या किसी भी तजारती मराकज़ पर कस्टमर को बगैर मास्क दाखिले की इजाज़त नहीं है। शहर कायद के एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर में 2 रोज़ की हड़ताल के बाद अमले ने काम शुरू कर दिया है। तनख्वाहें मिल जाने की यकीन दहानी हुई तो एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन सेंटर के अमले ने काम फिर से शुरू कर दिया। वैक्सीन लगवाने के लिए आने वाले शहरियों का रश लग गया। शहरियों का कहना है कि मॉडर्ना की वैक्सीन सेंटर में मौजूद नहीं, मजबूरन दूसरी वैक्सीन लगवाना पड़ी। मॉडर्ना लगवाने आया था, लेकिन मॉडर्ना इनके पास आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, तो इस वजह से इन्होंने एस्ट्राजेनेका लगाई है। उधर वैक्सीनेशन सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर राजकुमार चंदर का कहना है कि तमाम वर्कर्स का डेटा महकमा सेहत को भिजवा दिया है, 1-2 दिन में तनख्वाहें जारी हो जाएंगी। कैमरामैन अहमद अब्बास के हमरा आदिया नाज, सिटी 20। PNT हाउसिंग सोसाइटी में गैर कानूनी पोर्शंस की बारी आ गई है। सिंध हाई कोर्ट में SBCA ने 1 माह में इमारत गिराने की रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी की सरबराही में बेंच के रूबरू PNT हाउसिंग सोसाइटी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। दौरान समाअत जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, बिल्डिंग्स 1 दिन में तो नहीं बन गई होंगी, जब खुद मशवरा दिया होगा कि जाओ अदालत से हुक्म इम्तनाई ले आओ, यहाँ ऐसे काम भी बहुत होते हैं। ज़िला वस्ती में महकमा इंसदाद तजावुज़ात की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अहम तरीन SM तौफीक रोड लियाकताबाद नंबर 10 में गैर कानूनी बस अड्डे और दीगर तजावुज़ात कायम हैं। तजावुज़ात और तजावुज़ात, ये मनाजिर है लियाकताबाद नंबर 10 के। जिला वस्ती में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयों में 3 डिपार्टमेंट सरगर्म है, मगर इसके बावजूद नतीजा देखने को नहीं मिलता। अगर कुछ नजर आता है तो तजावुज़ात की भरमार और मसाइल के अंबार। प्रॉब्लम तो बहुत है, गुजरना मुश्किल हो जाता है, पैदल चलना मुश्किल हो जाता है, इतनी ट्रैफिक होती है यहाँ पे। पूरा ये कितना चौड़ा रोड है, लेकिन ये जाम रहता है, एक बस गुजर नहीं सकती यहाँ पे। ये किसी भी इनकी बस होगी, रोड जाम हो जाता है। तो ये तरीके से अगर हिसाब किताब रहे तो अच्छा है हिसाब किताब। UC 36 लियाकताबाद 10 नंबर SM तौफीक रोड पर हैवी और नॉर्मल ट्रैफिक का दिन रात शदीद दबाव रहता है, क्योंकि अलकरम स्क्वायर पर इंटरसिटी कोचेस के अड्डे, होटल्स और गैर कानूनी पार्किंग धड़ल्ले से करके रोड को तंग कर दिया गया है। ये तो हमेशा का यहाँ पर यही है कि बहुत काफ़ी रश रहता है। इन ट्रैफिक की वजह से ये जो हैदराबाद की बसें, कोचेस का अड्डा है, इसकी वजह से लोग काफ़ी जो है ना मुतासिर होते हैं। अब उनको पार्किंग नहीं मिलती, तो इस चक्कर में शायद इन लोगों ने SM तौफीक रोड से सिग्नल फ्री कॉरिडोर 1 साइट एरिया का हैवी ट्रैफिक गुजरता है, जो तजावुज़ात के बाइस हादसात और ट्रैफिक जाम का सबब बन रहा है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। मेंबर सिंध असम्बली शर्मिला फारूकी ने अपनी वालिदा का मजाक उड़ाने पर अदाकारा नादिया खान के खिलाफ साइबर क्राइम के तहत कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया है, जबकि अदाकारा नादिया खान की एक वीडियो इन दोनों सोशल मीडिया पर मौजूए बहस बनी हुई है। यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम की गफलत शहरियों के लिए दर्द सर बन चुकी है। शहर में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की किल्लत पैदा हो चुकी है। यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम की गफलत, अशिया ज़रूरिया की पैदा हुई किल्लत। शहर के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा, तेल और घी की शदीद किल्लत है। 15 रोज गुजरने के बावजूद भी यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी दस्तयाब नहीं, जबकि आटे के 10 किलो के थैले की महदूद सप्लाई भी बर वक्त नहीं हो पाती। ब्रांडेड कंपनियों के तेल, घी के खाली शेल्फ भी शहरियों का मुंह चिढ़ाने लगे। कल भी हम लोग आए थे, 2 बजे वापस चले गए, नहीं आया आटा। रोजाना चक्कर लगा लगा के थक गए। ये चीज़ मिलती नहीं है, समझ नहीं आती। इनसे पूछो, ये बोलते हैं हमें पता नहीं है,
मिल वाला फ़ोन करेगा तो फिर आपको बताएंगे। अभी चीनी भी चाहिए, अभी कुछ भी नहीं है इसके बाद। अभी चीनी आया था, उन्होंने बोला 12 बजे आया था, 12 बजे में बैठो। हम रात सुबह आते हैं 10 बजे, रात को 8 बजे जाते हैं इधर से उठ के। जो मिल जाए तो ले जाते हैं, नहीं तो बैठे रहते। जराए का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स, हुक्काम और तेल घी बनाने वाली कंपनियों के दरमियान कीमतों का तयन न हो सका, जिसकी वजह से तेल और घी दस्तयाब नहीं, जबकि चीनी मजीद 3 दिन बाद दस्तयाब होगी। कैमरामैन इमरान खान के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे महंगा होकर 176 रुपये 22 पैसे पर बंद हो चुका है। डॉलर के वार रुपया दबाव का शिकार। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर 4 पैसे बढ़कर 176 रुपये 22 पैसे हो गई। माहिरीन का कहना है कि IMF बोर्ड का इजलास 28 जनवरी को होगा। IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर मिलेंगे। माशी माहिर असद रिजवी का कहना है कि पाकिस्तान अमरीकी डॉलर की मालियत में सकूक बॉन्ड्स का जल्द इजरा करेगा, जिससे रुपए की कदर में बेहतरी आने का इम्कान है। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 30 पैसे इजाफे से 178 रुपये 30 पैसे पर पहुँच गया। यूरो 202 रुपये पर बरकरार रहा और बरतानवी पाउंड 30 पैसे कमी से 242 रुपये 50 पैसे का हो गया है। ग्रीनविच यूनिवर्सिटी में जॉब फेयर का मेला सजा, जिसमें मुल्क भर की नामवर कंपनीज ने अपने अपने स्टॉल्स लगाए। नौकरी का हसूल ग्रीनविच यूनिवर्सिटी के तलबा और तालबात के लिए हुआ आसान, क्योंकि यूनिवर्सिटी में सजा एक रोजा जॉब फेयर का मेला। ज़मीन.com, आईबैक्स, डाइनर्स, प्रीमियर सेल्स प्राइवेट लिमिटेड और दीगर मशहूर कंपनियों के स्टॉल जॉब फेयर की जीनत बने। यूनिवर्सिटी के तलबा और तालबात ने भरपूर शिरकत की। तालिबे इल्मों का कहना था कि अपनी जामे में जॉब फेयर का मेला देखकर खुशी हुई। ऐसा लग रहा है जॉब खुद चल कर हमारे घर आई हैं। एज अ फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिली हैं। इवन इफ कि मुझे अगर कोई जॉब नहीं भी मिलती और हमें इंटरव्यू वगैरह दें और हम देखें कि कितना आप एलिजिबल हैं उस चीज़ के लिए। मुझे लगता है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए बहुत अच्छी वो है अपॉर्चुनिटी है। तलबा का कहना था कि जॉब फेयर से सीखने को मिला कि कल को अगर कहीं जॉब इंटरव्यूज दें तो कैसे दें। उम्मीद है हम इसी जॉब फेयर से नौकरी हासिल करने में कामयाब होंगे। कैमरामैन सैयद दानियाल के हमरा आदियाना, सिटी 21। पाकिस्तान में पहली बार किसी ख्वाजा सरा ने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर ली है, जबकि सारा गिल ने MBBS का फाइनल प्रोफेशनल इम्तिहान कराची यूनिवर्सिटी से पास कर लिया। पाकिस्तान में तारीख रकम, पहली ख्वाजा सरा डॉक्टर बन गई। पाकिस्तान में पहली ख्वाजा सरा सारा गिल ने तारीख रकम करते हुए MBBS का फाइनल प्रोफेशनल इम्तिहान कराची यूनिवर्सिटी से पास कर लिया। वो मुख्तलिफ तंजीमों की ओहदेदार भी हैं। ख्वाजा सिराज सारा गिल का कहना था कि मेहनत और लगन से हर मंजिल हासिल की जा सकती है। उन्होंने डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की। उनका कहना था कि वो ख्वाजा सिराज कम्युनिटी से कहना चाहती हैं कि हिम्मत ना हारें। अगर वो डॉक्टर बन सकती हैं तो कोई भी मेहनत करके आगे बढ़ सकता है।